मित्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मकर लग्न में चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा ग्रह मैं हर लग्न की वीडियो में बताता हूँ जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा ग्रह हमारे मन की शांति के लिए। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है, सुख समृद्धि पैसा सब कुछ है, लेकिन अगर शांति ही नहीं है आपके जीवन में, भले वो परिवार से हो, हेल्थ से हो, कुछ लोगों की वजह से, किसी भी रूप में आपके मन को शांति नहीं रहती, आप तनाव में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो लाइफ का कोई मतलब नहीं होता है। और आजकल इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिप्रेशन का है। डिप्रेशन चंद्रमा से आता है। जो मन पे जो तनाव आता है वो चंद्रमा से आता है। चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित होता है, चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर होता है, तो दुष्प्रभाव में होता है, तो आदमी तनाव में रहता है, डिप्रेशन में आता है। इस तरीके से चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चंद्रमा चाहे कोई भी कुंडली हो, उसकी पोजीशन एकदम अच्छी होनी चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, दुष्प्रभाव में नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव सिचुएशन में होना चाहिए, ताकि इंसान का मन का पीस बना रहे, वो मेंटली पीसफुल लाइफ जी सके। भले पैसा कम हो या ज़्यादा हो, चढ़ती पड़ती सबके लाइफ में होती है, लेकिन पीस आदमी का हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चंद्रमा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाइफ में इस तरह हमारे होता है। अब अगर हम मकर लग्न की कुंडली में बात करें तो 7th हाउस का मालिक होता है चंद्रमा, 7वें घर का मालिक होता है। यह है शादी का स्थान, मैरिज का भाव। तो यहाँ से देखा जाता है मैरिज, भागीदारी, बिजनेस भी 10वें से 10वां स्थान है, बिजनेस भी देखा जाता है यहाँ से, व्यापारिक यात्राएं भी देखी जाती है यहाँ से, पार्टनरशिप, इस तरीके से ये सब चीजें यहाँ पे हमारे जीवन में देखी जाती है। पब्लिक लाइफ आपकी, जाहिर जीवन, कुछ देखिए कुछ सेलिब्रिटीज है जैसा कि हम देख सकते हैं, तो कुछ लोगों की एकदम क्लीन लाइफ होती है, कोई बदनामी नहीं होती है। कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि बदनामियाँ जुड़ी हुई रहती है, लेकिन फिर भी वो उनकी में अच्छाई भी होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि खाली किसी बदनामी से इंसान खराब है, लेकिन साथ में उनकी जिंदगी में कई बदनामियाँ, कई आरोप भी लगे हुए होते हैं, और वो अपनी लाइफ को मूव ऑन करते रहते हैं। तो वो भी जाहिर जीवन हमें 7th हाउस बताता है। अब हम बात करते हैं मकर लग्न में 12 भाव में चंद्रमा कैसा फल देगा। पहले तो लग्न शनि का शत्रु है और ये मारक स्थान भी है, 7वां स्थान, पर उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे कैसा फल देता है। अब हम बात करते हैं लग्न में। लग्न में चंद्रमा शत्रु क्षेत्री हो गया, शनि के घर में आ गया, लेकिन सप्तमेश होके लग्न में आया। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रमा अगर अंशात्मक रूप से कमजोर हुआ, चंद्र एक ऐसा ग्रह है, क्षीण हो तो उसे पाप ग्रह कहा गया है। जो अगर किसी ने अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र पढ़ा होगा, जो थोड़ा जानते होंगे, वो ये बात कुछ उन्होंने पढ़ा होगा कि चंद्रमा क्षीण है, अगर अंशात्मक रूप से बहुत कमजोर है तो वो पाप ग्रह हो जाएगा। और अगर अंशात्मक रूप से बलवान है, अगर वो शुक्ल पक्ष का है, समझिए ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर वो वध पक्ष का क्षीण चंद्रमा है तो पापी ग्रह हो जाएगा, और बलवान चंद्र है तो वो पॉजिटिव ग्रह हो जाएगा। तो अंशात्मक रूप से अगर यहाँ पे बलवान हुआ चंद्र, तो आपको दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपके मन में शांति होगी। लेकिन शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए बीच बीच में कुछ थोड़ी मानसिक चिंता, थोड़ी सी छोटी मोटी परेशानियां भी यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा देगा, क्योंकि वो शनि के घर में है इसके लिए। बाकी ओवरऑल में आपके लिए यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा, भागीदारी में कई बार फायदे देगा अपनी दशाओं में। इस तरीके से चंद्रमा यहाँ पे आपके लिए बलवान हुआ तो आपके लिए फायदे कारक सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की दूसरे भाव में। यहाँ भी ये शनि के घर में आएंगे, सप्तमेश दूसरे भाव में गया। अब एक तरीके से देखा जाए तो कुटुंब भाव है, तो यहाँ पर चंद्रमा पत्नी का सुख यहाँ पे देगा, क्योंकि पत्नी का स्थान का स्वामी कुटुंब भाव में गया, पत्नी का सुख यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अपने स्थान से 8वां है और शनि के घर में है, तो छोटे मोटे मतभेद भी होंगे। छोटे मोटे मतभेद के साथ अगर चंद्रमा या अंशात्मक रूप से बलवान है, पाप पीड़ित नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन छोटे मोटे मतभेद के अलावा अच्छा रहेगा। भागीदारी से भी आप लाभ कमा पाएंगे, लेकिन भागीदारी में संभल कर काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी मनमुटाव है, आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि शत्रु क्षेत्री है। इस तरीके से ओवरऑल में यहाँ का चंद्रमा आपको चेहरा सुंदर देगा। अगर ये जितना बलवान होगा, आपकी वाणी भी कला, जैसे कि गाना है, गीत संगीत है, आप अच्छे गायक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ का चंद्रमा अगर अंशात्मक रूप से बलवान हुआ तो आपको बैंक बैलेंस, व्यापार से आर्थिक लाभ, ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देगा। लेकिन ये अंशात्मक रूप से कमजोर है तो परेशानियां, कुछ नेगेटिविटियां यहाँ पे दिखाएगा। फैमिली से मतभेद यहाँ पे कुछ बढ़ाएगा अगर नेगेटिव है। और पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने कहा अंशात्मक रूप से पॉजिटिव है, तो आपको इतनी सब दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। शनि की पोजीशन अच्छी है तो आपको यहाँ पे कुटुंब सुख अच्छा मिलेगा। ये दोनों चीजें देखनी होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे भाव में चंद्रमा की। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में आते हैं तो सप्तमेश होकर यहाँ पे तीसरे भाव में आए, यहाँ पे ही गुरु के घर में आ गए। तो यहाँ पे तीसरे भाव में आना, 7वें घर से 9वें स्थान में, यहाँ पे पत्नी भाग्यशाली होगी इंसान की। जहाँ तक कि पत्नी आने के बाद भाग्योदय बढ़ेगा, उन्नति होगी, छोटी छोटी यात्राओं के योग बढ़ेंगे जीवन में, और छोटी छोटी यात्राओं से व्यापारिक लाभ भी जातक को बढ़ेंगे। चंद्र की दशा में अगर ये जितना बलवान है तो उतने ही लाभ इंसान के बढ़ेंगे। इंसान में कलात्मक रुचि भी बढ़ सकती है तीसरे भाव में। इस तरीके से छोटे भाई बहन का सुख यहाँ पे चंद्रमा बढ़ाएगा। भाग्य स्थान की दृष्टि विदेश यात्रा के योग के लिए आपको सपोर्ट करेगी।
यात्राओं के योग आपके जल्दी बनेंगे। फिर दूसरा बुध कैसा है, दूसरे योग कैसे, ये 12वें घर का मालिक कैसा है, ये सब देखिए हमें पता चलेगा विदेश यात्रा का योग कितना पावरफुल है। अब हम बात करते हैं चंद्र की चौथे भाव में। चंद्र अगर चौथे घर में तो मंगल का घर है, मित्र का स्थान है और ये इसका मुख्य कारक स्थान है चंद्रमा का। तो यहाँ पर अगर चंद्र आता है तो माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन आपका आसानी से बन जाएगा, आपको सुखी अंशात्मक रूप से अगर ये बलवान है और पाप प्रभाव में नहीं है तो आप एक संतोषी जीवन जिएंगे। चंद्रमा संतोष देता है, भले लोग कितना भी आगे जा रहे हैं, इंसान संतोष होता है कि मैं जितना कमा रहा हूँ भले दूसरे से कम ही जाता है, मेरा फैमिली का गुजारा चल रहा है, थोड़ा बचत हो रहा है, मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ पे एक संतोष का गुण जरूर चंद्रमा दे देता है। और सप्तमी शो के यहाँ पे आया, पत्नी का सुख अच्छा होता है, पत्नी के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी देगा यहाँ का चंद्र। लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में आया तो छोटे मोटे फिर इश्यूज आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल में यहाँ का चंद्रमा आपके लिए जीवन में उन्नतिदायक होगा, फायदे कारक होगा, माता पिता के सुख में बढ़ोतरी करने वाला होगा, आजीविका में भी आपको, व्यापारिक क्षेत्रों में भी चंद्रमा की दृष्टि आपको मदद करेगी। इस तरीके से यहाँ का चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं 5वें घर में चंद्र की। यहाँ पे ये हो जाता है उच्च का, वृषभ राशि है तो चंद्र सप्तमेश के उच्च का हुआ 5वें घर में। ये कॉम्बिनेशन आपको लव मैरिज की तरफ ले जा सकता है, प्रणय आपके अफेयर्स बढ़ा सकता है। कई बार शादी के बाद भी किसी अफेयर में ऐसे में इंसान पड़ सकता है, तो थोड़ा बस ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल में इंसान की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, शादी के बाद भाग्योदय होगा, आपको भागीदारियों में भी फायदा होगा। ये चंद्र जितना बलवान होगा, संतान आपके बहुत भाग्यशाली होंगे। आपकी संतान अगर लड़की आती है, लड़की आने की संभावना भी यहाँ पे चंद्रमा बनाता है, वो लड़की भी बहुत भाग्यशाली होगी, आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाली होगी। तो यहाँ का चंद्रमा आपके लिए अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार में उन्नति, भागीदारी में लाभ, पत्नी के सुख में वृद्धि, शेयर सट्टे में लाभ, अचानक लाभ का होना, अचानक आर्थिक लाभ, व्यापार में अचानक कोई बड़ा काम मिल जाना, इस तरीके से भी चंद्र की दशांतर दशाएं शुभ गोचर आपको फायदे दिलाते रहेंगे। मेंटल पीस स्ट्रांग होगा, मानसिक पीस स्ट्रांग होगा। इस तरीके से आप हर तरीके से फायदा कमा पाएंगे। लाभ स्थान की नीच की दृष्टि है तो कई बार कुछ हद तक संघर्ष से, रुकावटों से बड़े काम कर पाएंगे, लेकिन आपको लाभ तो जरूर यहाँ पे चंद्रमा देगा ही। अब हम बात करते हैं चंद्र के छठे भाव में। छठे भाव में यहाँ पे चंद्रमा सप्तमेश होके आया और शत्रु के घर में आया। यहाँ पर अगर चंद्र जितना कमजोर होगा तो उतना ही दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। मैरिज में लेट करवा सकता है, शादी के बाद आपस में मतभेद रहेंगे, या तो पत्नी की हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान करेंगे, हॉस्पिटल के पीछे आपका खर्चा बढ़ेगा पत्नी के लिए। इस तरीके से छोटे मोटे इश्यू आपको यहाँ पे ये दे सकता है। और यहाँ पे ये अगर पीड़ित होगा तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य में भी थोड़ी कमी आएगी और आपके भी थोड़े हेल्थ के ऊपर इसका असर होगा अगर ये चंद्रमा कमजोर है। और अगर यहाँ पे बलवान है तो दिक्कतें कम होंगी। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का दशांतर दशा ये सब दिखा के यहाँ पे इनका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और ये पाप प्रभाव में तो नहीं है, ये सब हमें देखना चाहिए। हमारे अगले वीडियोस में हम युतियों में पाप प्रभाव अलग अलग प्रकार से होते हैं, उन्हें हम लेने ही वाले हैं। इनके 12वें स्थान पे दृष्टि पड़ेगी जो कि विदेश यात्रा करने के लिए, फॉरेन जाने के लिए आपको मददगार साबित होगी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की 7वें घर में। यहाँ पे चंद्र हो जाते हैं स्वग्रही। स्वग्रही चंद्र होने के कारण पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी। यहाँ का चंद्रमा आपको व्यापार में लाभ देगा, आपको जाहिर जीवन में आपको लोकप्रिय बनाएगा, आपका मेंटल पीस अच्छा होगा, यहाँ पे इंसान को जातक को कामी बनाएगा। और इस तरीके से ओवरऑल में यहाँ का चंद्रमा हमारे दाम्पत्य जीवन में है, हमारे बिजनेस लाइफ में है, ओवरऑल में हर तरीके से हमें उन्नति देगा। और चंद्र की दशा अंतर दशाएं हमारे लिए बहुत ही फायदे कारक, उन्नतिदायक जाने वाली होंगी। एक दृष्टि इनकी लग्न भाव पर पड़ेगी जो आपको मानसिक रूप से सुख शांति में बढ़ोतरी करने वाली होगी। चंद्रमा की दृष्टि हमेशा शुभ होती है क्योंकि वो एक सौम्य ग्रह है, लेकिन अंशात्मक रूप से उसका जितना बलवान होना ही उसको शुभ ग्रह बनाने में मदद करेगा। शीन चंद्र है तो बहुत ज्यादा मदद कर नहीं पाएगा, वो खुद पाप ग्रह की संज्ञा में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्र का 8वें घर में। चंद्र के लिए 8वां घर खराब में खराब होता है क्योंकि 8वां घर होता है मृत्यु का, 8वां घर होता है कष्ट का, तनाव का। यहाँ पे चंद्रमा मन है और ये मृत्यु का स्थान है। ज्यादातर एक चीज होती है, 8वें घर के चंद्रमा वाला इंसान है ना, मौत के बारे में सोचता जरूर है कि कहीं मुझे अचानक कुछ हो गया तो। ऐसे लोग की जिंदगी में मौत का विचार तो आए हुए होते हैं और ये ज्यादा खराब हुआ तो आदमी सुसाइड का भी विचार करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। चढ़ती और पड़ती, उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ये कि हम ऐसा कोई डिसीजन ले। तो ये तनाव देता है 8वें घर में चंद्रमा। खराब में खराब स्थान है चंद्रमा के लिए 8वां स्थान। यहाँ पे जितना क्षीण होगा उतना ये बालारिष्ट भी देता है यहाँ पे अगर ये ज्यादा कमजोर है तो। ऐसे में आपको पता होगा बहुत लोगों को कि छोटे बच्चे को आप ले गए, ज्योतिषी ने चांदी के चंद्रमा में एक मोती पहना दिया, अगर ऐसे में बालारिष्ट चंद्रमा से होता है यानी बच्चे को बचपन में घात होती है, चिंता की बात नहीं है, उसको बराबर दिखाना चाहिए कुंडली,
कुछ छोटे मोटे हेल्थ के इशू आ सकते हैं, बीमारी हो सकती है, बाकी चंद्रमा का बल यहाँ पे हमें उपाय करके उसे हम नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। मैरिज लाइफ में यहाँ पे दिक्कतें देगा यहाँ का चंद्रमा। मित्र क्षेत्री है लेकिन 8वां घर है, तो पत्नी से रिलेटेड थोड़ा बहुत तनाव, छोटे मोटे मतभेद इंसान के जीवन में दिख सकते हैं। तो इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ को अंडरस्टैंडिंग रख के एक दूसरे के लिए पॉजिटिव निर्णय लेने चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की लाइफ ताकि हम पीसफुली बिता सके। और कि कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो आपको तनाव दे, तनाव से दूर रहे, शांति की लाइफ जी को ऐसे निर्णय लेने चाहिए। ऐसा इस तरीके से ओवरऑल में यहाँ का चंद्रमा आपको एक करेगा। भागीदारी से दूर रहना चाहिए, भागीदारी नहीं करनी चाहिए। ये हुई जनरली 8वें घर के चंद्रमा की बात। एक दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी तो आपकी वाणी सौम्य होगी, आपका चेहरा सुंदर होगा, आपको कुटुंब से कुछ हद तक यहाँ पे सहयोग ये दिलवाएगा। चंद्रमा की शुभ दृष्टि होती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की 9वें भाव में। चंद्रमा अगर 9वें भाव में आता है, सप्तमेश होकर 9वें भाव में गया, शत्रु क्षेत्री है लेकिन चंद्रमा यहाँ पे बलवान होगा, तो शादी के बाद भाग्योदय होगा, पत्नी भाग्यशाली होगी, पत्नी धार्मिक होगी, पत्नी सहयोग करने वाली होगी, एक अच्छा इंसान, अच्छा पात्र आपको जीवन में मिलेगा। यही लड़की है तो उसको जीवन साथी अच्छा मिलेगा, शादी के बाद उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, व्यापारिक यात्राओं से फायदा होगा, व्यापारिक यात्राएं बढ़ सकती है। इस तरीके से यहाँ का चंद्रमा आपको धार्मिक बनाएगा, आप लोगों की हेल्प करने वाले होंगे, आप किसी का बेवजह बुरा नहीं चाहेंगे। इस तरीके से यहाँ का चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। लेकिन एक चीज है, लग्न का मालिक यहाँ पे मकर लग्न का मालिक शनि होता है, तो कई बार शनि प्रधानता में भी व्यक्ति कई बार थोड़ा नेगेटिव सोच के फिर पॉजिटिव करता है, कई बार थोड़ी कंजूसी करके सोच समझ के पैसा खर्चता है। इसके अलावा यहाँ का चंद्रमा आपको आपके दान भी करवाएगा, ओवरऑल में आपको फायदे करवाएगा। और यहाँ तीसरे स्थान पे छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ, इस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जितना बलवान होगा उतना आपके जीवन में सुख शांति आप जीवन में एंजॉय कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की 10वें घर में। यहाँ पे शुक्र के घर में आ जाएगा, शत्रु के घर में। लेकिन 10वें घर का चंद्रमा सप्तमेश होके गया, यहाँ पे अगर ये बलवान है तो कुछ संघर्ष से अच्छे रिजल्ट ही देगा। आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, आपकी पत्नी किसी पद पे कार्यरत हो सकती है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या मेरा जीवन साथी, लड़की जो आने वाली, क्या वो कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, या हाउस वाइफ होंगे, होम मेकर होंगे। तो उस तरीके से यहाँ का चंद्रमा चांसेस बहुत बढ़ा देता है कि आपके जो जीवन साथी है वो कुछ ना कुछ कार्य करने वाले होते हैं। इस तरीके से आपके भी काम में सहयोगी होते हैं, पति की सेवा करने वाले होते हैं। इस तरीके से यहाँ का चंद्रमा आना आपको गवर्नमेंट से फायदा, पिता से फायदा, राजग्रह है चंद्रमा, किसके लिए इस तरीके से अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन वो पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, अंशात्मक रूप से उसका बलवान होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको अनेक प्रकार से लाभ देगा, पिता से लाभ देगा, गवर्नमेंट से लाभ देगा, खुद के व्यापार में लाभ देगा, अनेक प्रकार से आप जीवन में लाभ पाएंगे, माता पिता का सुख आपको अच्छा मिलेगा। ये हुई चंद्रमा की 10वें घर में बात। अब हम बात करते हैं चंद्र के 11वें घर में। चंद्रमा यहाँ पे हो जाएगा नीच का, वृश्चिक राशि में चंद्र नीच के हो जाते हैं। अब मैरिज हाउस का मालिक चंद्रमा नीच का हो गया तो यहाँ पे मैरिज लाइफ में तकलीफें आती हैं, कम बनता है, या तो ज्यादा प्रभाव में नौमांश कुंडली वीक है तो मैरिज बहुत डिले हो जाती है। 30-30 साल के लड़कियां बैठे, 35-40 40 साल तक पहुंच चुके हैं कुछ लड़के, तो ऐसे डिले भी होते हैं। या तो मैरिज लाइफ में फिर दिक्कतें रहती है कई बार, और दूसरा ज्यादा दूषित रहा तो डाइवोर्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे में कुंडली मिला के शादी करिए। कुछ लोग कहते हैं कुंडली मिलाने से क्या होगा, कुंडली मिला के भी डाइवोर्स हो रहे हैं। देखिए डाइवोर्स योग प्रबल है तो आप कितनी भी कुंडली मिला लीजिए, आपका डाइवोर्स तो होना ही है। लेकिन कुंडली मिलाने से एक फायदा होता है, कई बार अगर कुंडली में खराबी कम है तो इंसान बच जाता है सब भुगतने से। इसके लिए हर बार नकारात्मक सोचने से बेहतर जो थोड़ा बहुत भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं उसे लेना चाहिए। तो यहाँ का चंद्रमा थोड़ा आवक के मामले में भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है, आवक का स्थान है, लेकिन नीच भंग हुआ है किसी भी तरीके से तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं हुआ है तो यहाँ पे चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। चंद्रमा की दशा में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इनकी एक दशा 5वें घर पे जो दृष्टि पड़ी संतान के लिए उत्तम होगी, क्योंकि उच्च की दृष्टि होगी, संतान भाग्यशाली होंगे, संतान से आपको सुख मिलाएंगे। लेकिन मानसिक शांति यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, बड़े भाई के बहन से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की 12वें घर में। 12वें घर में चंद्रमा सप्तमेश के 12वें घर में गए। एक तो ये मित्र के घर में आए, गुरु के घर में। अगर ये यहाँ पे कमजोर है या पाप प्रभाव में हुए तो यहाँ पे ये आपको मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस देंगे, मैरिज लाइफ में सुख शांति में कमी लाएंगे। लेकिन अगर ये बलवान है तो जीवन साथी दूर से आने वाला हो सकता है, आप कमाने के लिए विदेश जा सकते हैं, आपके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। इस तरीके से यहाँ का चंद्रमा आपको विदेश ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे चंद्र कमजोर है, मानसिक शांति में कमी आएगी, तो मानसिक शांति में कमी आएगी। तो ऐसे चंद्र का आपको उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको घरेलू लाइफ में है, मानसिक लाइफ में हर तरीके से थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ा डिप्रेशन, तनाव आपको आ सकता है। लेकिन इसे उपाय करने से प्रॉपर आपको लाभ होगा। ये हुई मकर लग्न में चंद्रमा की 12 भावों में बात। हमारे अगले वीडियोज में हम अगले ग्रहों की, अगले योगों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से आप कुंडली दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर करके फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पूरे भारत से, फॉरेन से लोग बुक करते हैं। इस तरह आप अपनी कुंडली दिखा के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।